बंदा साहब। बहुत लोगों का समर्थन आपके साथ मिल रहा है, बहुत लोग जो है कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए कि हिंदुस्तान के लोग और खास करके पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि एक मजबूत, स्थिर और जो मैं अंदर कसम खा कर आया हूँ कि मैं परमात्मा की, ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ और मैं जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष वो काम करूँगा। इसके लिए देश के लिए जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बनी है वहाँ हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर होनी चाहिए, जो अपने स्टेट के जो इश्यूज़ हैं उनकी बात होनी चाहिए, और ख़ास करके जहाँ से यहाँ MP बनकर जाते हैं अपने घर की बात वो होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं हो रहा, व्हाट्सएवर जो भी है कि 70 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, आगे देखना कि हमने जो हम जहाँ खड़े हैं उस टाइम में हमने क्या किया और लोगों के साथ कैसे मेल जोल रखा, अपने एरिया की जो डिमांड्स हैं उनको, सबसे बड़ी जो है कि एक तो जो नशा है पंजाब की, किसी कौम को, किसी देश को, किसी स्टेट को ख़त्म करना हो तो सबसे पहले उनमें जो नशा भेजते हैं वो काम हमें बंद करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, जो पाकिस्तान के साथ पूरा का पूरा बॉर्डर है, ये मेरे बड़ा साहब हैं, ये हैं अरुणा जी हैं, अमित है, हमारे हम सभी बॉर्डर के साथ बैठे हैं, तो वहाँ से जो इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, 50 किलोमीटर तक BSF का कंट्रोल है, तो फिर क्यों नहीं वो रुक रहे? वो प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तभी बोलेंगे। अगर जो हमारे पहले 2.5 किलो के हाथ वाला MP पूछता कि क्यों वहाँ क्या है, वो तो गया नहीं एक दिन भी, तो वहाँ लोगों जो पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन किया जाता है तो पूरी की पूरी स्टेट हिल जाती है कि हमें जवाब देना पड़ेगा। वो चीज़ें होनी चाहिए, वो करेंगे। दूसरी चीज़, बटाला का आप देखो, जो इंडस्ट्री है बिल्कुल ख़त्म होगी। पठानकोट का फोकल पॉइंट के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। हमारा एक ही एयरपोर्ट है पठानकोट का, वहाँ फ्लाइट्स ही बंद है, एयरपोर्ट बना हुआ है, मेरे ख्याल हजारों करोड़ पे वहाँ लगे हुए हैं, तो पर एक भी फ्लाइट नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि हम अडानी को ओबलाइज कर रहे हैं, तो वो फ्लाइट्स भी चलाई जाएंगी, उस पठानकोट के हवाई अड्डे को भी चलाया जाएगा। जो वहाँ का जो इनका देखिए, तो जो दरिया है, रावी दरिया है, कांग्रेस के राज में दुस्सी बांध बना था, जब मेरे फादर चौधरी जयमनी जी उस टाइम थे और ज्ञानी जैल सिंह की मिनिस्ट्री थी, उस टाइम दुस्सी बांध बना। उसके बाद उसके ऊपर एक इंच मट्टी नहीं डाली गई। बाबूपुर जहाँ से हर बार दरिया टूटता है तो उसका देखेंगे कि नहीं टूटना चाहिए, और जो 3 डैम के जो काम पड़े हैं। तो तीसरी बात, जो हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं मिनी गोवा बनाऊंगा, वो मिनी नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो पूरा पंजाब का एक हब होगा टूरिज्म का। हम दूसरी स्टेट का क्यों नाम करें, क्या हम वैसा बनेगा? हम अपना पंजाबी जो हैं वो मार्गदर्शन करवाते हैं, वो पायनियर हैं, वो आगे दिखाते हैं कि हमने ये करना है, हम उसको इंडिया का सबसे बेस्ट टूरिज्म हब बनाएंगे। तो ये जो बातें हैं वो करेंगे और ये करेंगे। किसके साथ देखते हैं आप है एक तरफ, भाजपा है, भाजपा का भी देखिए सभी मिले हुए हैं, आपको ले लो वो भी उनके साथ है, अकाली दल और भाजपा का अलायंस हो रहा था वो रह गया। तो लोग सियाने हैं, एक बात लोगों को पता चल गया कि भाजपा जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खत्म कर देगी। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो देश को खत्म करना चाहती हैं। तो दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि
लोगों को पता चल गया कि बीजेपी कभी किसानों को रेट नहीं देगी, काले कानून वापस नहीं करेगी, लीगल एमएसपी नहीं मिलेगी। ये बातें सभी देखिए, हम एक तरफ तो अंधता कहते हैं, दूसरी तरफ हम उनको देख ही नहीं रहे। ये सभी बातें वहां जाकर की फाइनली गई। सर नॉमिनेशन आपने फाइल कर दिया, गुरदासपुर और पठानकोट की जनता को क्या बोलोगे? देखिए, जो पहले काम, देखिए बटाला की शुगर मिल, इनकी गुरदासपुर की, दोनों मेरे साथ खड़े हैं। वहां की शुगर मिल, गुरदासपुर का मिल्क प्लांट, कलानौर की जो है गन्ना खोज केंद्र था, जो उन्होंने बंद कर दिया। और साथ ही साथ आप जो डेवलपमेंट की अगर बात करें, जो इन्होंने डेवलपमेंट करती, अमित ने की, पाड़ा साहब ने की, जहाँ मेरे एरिया में हुई, वहाँ तिरुपति बाजवा की हुई, धारीवाल में हुई, बटाला में, जो बटाला में काम कर दिया वो कभी नहीं हुआ। बटाला कभी महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी भी रही है, और अंग्रेजों से पहले बटाला डिस्ट्रिक्ट भी था, उसकी शान भी बहाल की जाएगी। और वहाँ इंडस्ट्री के लिए ये सभी बातें जब बनेंगे, ये 2.5 किलो का हाथ जो कभी किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने, मेरे ख्याल के ऐसे उसका वजन भी नहीं कर सकते हम, तो ये 2.5 किलो का तो नहीं, पर ये जरूर है, कलम भी चलेगी, आवाज भी उठेगी और हाथ उठाकर बात भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री जो है वो मान साहब जो है वो पठानकोट आ रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं। नहीं, वो तो कलानौर भी आ रहे हैं, पर साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस आदमी को पता नहीं कि जूठा पानी अपनी पगड़ी में, अपने केसों में, चलो उसके बाल तो है नहीं, कटे हुए हैं, जो पगड़ी की बेअदबी हुई है वो कभी नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर बहुत सोबर होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरा पंजाब देखता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ऐसी बातें करके वो मेरे ख्याल मजाक बन रहे हैं। रंधावा साहब, आम आदमी पार्टी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? मैं तो पहले ही कह दिता कि 1 किलो का मेरे ख्याल 1 किलो का क्यों है, 100 फुट ही है, तो फिर तुसी यार क्यों है क्यों जुलूस कढ़ी जाते हो उन्हों का? मेरा ख्याल कि तू पक्का देशभक्त है। जो है वो हो चुके हैं और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी हम जब से टिकट अनाउंस हुई है और जो हम लोगों में घूम रहे हैं, इनका कैंडिडेचर देखकर रंधावा साहब का, मुझे लग रहा है कि लोग जिताकर भेजेंगे। और मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ, जो भी अभी रंधावा साहब बोल के गए हैं, चाहे नेशनल इश्यूज़ हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, मुझे लग रहा है कि इनके कैंडिडेचर में हम सारे काम कर पाएंगे। और सिटी के जैसे हमारा आपने ब्रिज ही देखा है, ढाकी का 2 साल से बंद पड़ा है, तो रंधावा साहब जीत कर आते हैं तो एटलीस्ट वो मैं 2-3 महीने में चालू करा पाऊँगा। फिर इंडस्ट्री की बात करी है, वो ठीक कह रहे हैं कि फोकल ग्रोथ सेंटर से लेकर बटाला, मैं उनके साथ लग कर इंडस्ट्री हम जरूर लेकर आएंगे। टूरिज़्म का जो प्रोजेक्ट है मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना भी मिनी गोवा बना वो मेरे टाइम पे बना था, और हमारे यहाँ फॉरेस्ट के एक ऑफिसर आए थे, उनके साथ मिलके हमने मिनी गोवा बनाया। और टूरिज़्म का आपको याद होगा, मैंने रेज भी किया था कि ये कोई 20 करोड़ रुपया खर्च के मेरी इतनी मेहनत किया हुआ काम वो सिर्फ 20 करोड़ की हटें बना रहे थे, तो आई ऑब्जेक्टेड टू दैट। अब रंधावा साहब जीत कर आएंगे, लोग जिताएंगे, तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट जो पठानकोट में बनेगा वो मैं रंधावा साहब के साथ हम मिलकर। पठानकोट जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो गढ़ को तोड़ पाएगी? मुझे लग रहा है अब गढ़ था, अब रहेगा नहीं। आपने देखा 22 में भी इतनी, जब आम आदमी पार्टी के बदलाव में वोट पड़ा तब भी लोगों ने इतना प्यार किया, और पीछे हमने एक बूथ सम्मेलन किया था तब भी आपने देखा। मुझे लग रहा है कि वो जो गढ़ एक था, लोगों ने 10 साल में भाजपा को अपॉर्चुनिटी दी, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, जो वादे हैं वो देखिए, तो मुझे लगता है इवन व्यापारी हमारे बहुत हैं, जीएसटी की प्रॉब्लम है, डिमोनेटाइजेशन है, बिजनेस नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि जो भाजपा का एक वहम था 10 सालों में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके वो भी दूर हो गया, और आम आदमी पार्टी का तो 2.5 साल में ही खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आज? हाँ जी, वेलकम है जी, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, पठानकोट में आ रहे हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। मगर मुझे लग रहा है कि लोग वेलकम नहीं करेंगे कि जो 2.25 साल में हमारी कॉरपोरेशन में देखो छोटे छोटे इश्यूज हैं, लोगों ने हमें डेवलपमेंट करते हुए देखा है, तो अगर आ रहे हैं तो कुछ अपने वादे पूरे कर दें। 1000 रुपया दे रहे थे लेडीज़ को,
कुछ बेटर काम कर लेते, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लेते, तो लोग ज़्यादा बेटर वेलकम करते। एक ऐसे एमएलए लगाया था, क्योंकि जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे तो वो तो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। मैंने तो हिमाचल में भी सुक्खू जी के साथ मिलके लगा दिया। तो जब रंधावा साहब आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे अपने होंगे, तो फिर तो देखो इन्वेस्टमेंट कम्स विद द कैंडिडेचर, राइट, कि कैंडिडेट कैसा है। एक तो इनकी इमेज साफ है, ईमानदार है, और इनकी एक रेपुटेशन ऐसी है कि ये जिस चीज़ को हाथ डालेंगे वो कर देंगे, और ऑफिसर तंग नहीं कर पाएंगे। तो एक रंधावा साहब की वैसी इमेज है, मेरी भी वैसी थी, इसलिए पेप्सी आई। तो मुझे लगता है रंधावा साहब जीत कर आएंगे, और जो 100% भगवान की दया से जीत कर आएंगे। तो मैं सारा एनर्जी अपनी अपने अगले 2 साल इनके साथ इंडस्ट्री लाने में, क्योंकि रोजगार की बहुत जरूरत है। एंड आई टेल यू द टाइप ऑफ पोटेंशियल आवर एरिया हैज, we can easily bring investment worth 50,000 crores, even 1 lakh crore. It is not a big amount. मैं बोलता हूँ, लोग परेशान होते हैं। मैं 1000 करोड़ अगर पठानकोट में एक छोटे से इलाके में ले आया बीइंग एमएलए, तो 50,000 करोड़ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर अपने इलाके में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक फ्लाईओवर आपने शुरू करवाया था, नहीं चढ़ा, मैं किसी पेंडिंग है वो आता नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तो जॉब करके कंपनीज में काम करके आया था। वो एक टिपिकल काम है, डेली फॉलोअप चाहिए आपको, ऑफिसर्स को गाइड करना पड़ता है, रोज इश्यूज होते हैं, आपको रोज क्लियर कराने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नासमझी की वजह से डिले हो गया, एक सिंसियरिटी नहीं थी कि किसी चीज को खत्म करना है। मैं तो कह रहा हूँ रंधावा साहब 4 को जीतेंगे, मैं लोगों को प्रॉमिस करता हूँ विद इन 3 मंथ्स गाड़ी चढ़ा देंगे ऊपर हम उसके ऊपर।